हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और क्या बोलूँ इसे यार, ब्लॉग तो है नहीं, न्यू प्रैक्टिस सेशन में। आज हम प्रैक्टिस करेंगे पिनेकल बुक से। जो क्वेश्चन हमसे नहीं हुए थे उन क्वेश्चनों को करेंगे रीजनिंग के, और उन क्वेश्चनों को छोड़ देंगे जो हमने कर लिए थे। और हम सब उन क्वेश्चनों को इस तरीके से करेंगे जो मतलब हमसे नहीं हो रहे थे, उनका एनालाइज देखेंगे। उसमें से क्वेश्चन की जो होती आंसरिंग वाली सीट जो होती है, क्वेश्चन की जो सॉल्व हुए जो क्वेश्चन होते हैं वहाँ से देखेंगे। तो बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये रही बुक और ये रहा पेन। तो भाई मैं पेन यूज़ करता हूँ डोम्स का इन एक्स्ट्रा फाइन। आप किस कंपनी का यूज़ करते हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पिनेकल का मुझे ये सॉल्यूशन बढ़िया लगा। ये जैसा क्वेश्चन दिया, इसमें तो अलग से है, मतलब इधर की साइड जा करके है पूरा एनालिसिस, और जो जीएस की बुक है उसके नीचे को ही इसका पूरा एनालाइज होगा। तो भाई सबसे पहले हम पहला ही चैप्टर उठाते हैं। पहला चैप्टर कौन सा है भाई, देखता हूँ। एनालॉजी, समानता। तो जो समानता यानी एनालॉजी में जो क्वेश्चन नहीं हुए हैं उन्हें दोबारा उनका रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे उनकी, इसकी एनालाइज वाली लिस्ट में से देख करके। जो क्वेश्चन मुझसे नहीं हुए थे मैंने उन पर टिक लगा दिया था। जैसे ये है, ये वाला, इसमें विनम्र का उदंड और शांत का अशांत लिखा था। ये इसमें जो लिखा नादिर लिखा था, तो ये लगा हुआ है, हम इसे नहीं करेंगे। जिस पे हमने जैसे नंबर वाला एनालॉजी का सवाल जो था उस पर हमने टिक लगाया था, उस क्वेश्चन को हम दोबारा करेंगे। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि मेरा मोबाइल नहीं गिरा है, थोड़ा अलग। जैसे ये वाला क्वेश्चन पे मैंने टिक लगाया था, ये मुझसे नहीं हुआ था, तो इस क्वेश्चन को मैं इसकी प्रश्नावली में से देख करके वहाँ से करूँगा एनालाइज वाली। ये क्वेश्चन नहीं हुआ था, यानी कि 13, 16 और ये तो हो गया था हल्का लगा, 13, 16, 19, इन 3 क्वेश्चनों को करेंगे। 13, 16, 19 और 21। 13, 16, 19 और 21, क्वेश्चन नंबर 13, 16 और 21। तेरह सोलह 19 और 21। मेरी याददाश्त यार कमज़ोर है, मैं तुरंत भूल जाता हूँ। 13, 16 और 19, 21। 13, 16, 19 और 21, ये इसका आंसर वाली सीट आ गई। ये आ गई इसकी सॉल्यूशन वाली सीट। तो हमें क्वेश्चन की ज़रूरत है। हमारा कौन सा क्वेश्चन फंस रहा था, 13, 16, 19 और 21, यानी कि 13 नंबर ये है और 16 नंबर ये है और 19 नंबर ये है और 21 नंबर ये है। हम पहले 13 क्वेश्चन करेंगे। 13 क्वेश्चन में देखो एक चीज़ है, मेरा यार स्टैंड थोड़ा गड़बड़ है, मोबाइल में दिख नहीं रहा होगा। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ था 12 @ 2, तो यानी कि इसमें 12 का स्क्वायर किया है इन्होंने 144 और प्लस 1 करके बराबर 145 कर दिया है इन्होंने क्वेश्चन। तो भाई ये इस तरीके से क्वेश्चन है, हमसे हुआ नहीं था ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दिया रखा है इन्होंने 12 @ 2 बराबर, तो इन्होंने जो 12 का स्क्वायर किया, 12 का स्क्वायर बराबर 144 ही होता है ना, मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है, प्लस 1 करके बराबर 145 कर दिया इन्होंने। इसी तरकीब से 15 का स्क्वायर किया इन्होंने, 15 का स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 225 प्लस 1, 15 का स्क्वायर 225 बराबर 226, ये इसका आंसर आया था। क्वेश्चन इसका 15 वाले का क्वेश्चन इस तरीके से दिया था 15 @ 2, यानी कि 15 का स्क्वायर 225 प्लस 1 226, यानी कि 2 इसमें से -1 कर दिया होगा, इसमें से -1 और इसमें जोड़ दिया होगा 15 का स्क्वायर। जैसे 15 का स्क्वायर ये ऐसे करके लिखा हुआ था ना, 15 @ 2 लिखा हुआ था ना, तो 15 का स्क्वायर 225, ये 2 जो था -1, तो जो -1 आया इसमें +1 कर जाएगा, यानी +1 इसमें कर जाएगा, तो 226 आंसर आ गया इस तरीके से।
हमें इसकी नॉलेज कम थी भाई, इसलिए हमारा क्वेश्चन वो कटा था, हमने छोड़ दिया था। कटा क्या था क्योंकि हमसे हुआ नहीं था। 13, 16, 19 और 21 क्वेश्चन नंबर 13, 16, 16 नंबर करेंगे हम। 16 में दे रखा है, 16 क्वेश्चन दे रखा है, 16 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है 7 @ 3। तो इसका भी इसी तरीके से है। 7 का इन्होंने क्यूब लगाया है, 7 का क्यूब तो होती है यार 343 होता है, 343 होता है या कम होता है 343। और इन्होंने 9 का इस तरकीब से दे रखा है, 9 का भी, ये तो यार 3 क्यूब लगाया, फिर 9 का क्यूब 700 बराबर 729 आंसर दे रखा है। 9 का क्यूब कर दिया डायरेक्ट। इसी तरीके से 6 का क्यूब, वो 6 @ 3 क्वेश्चन दे रखा है, तो इसे हम 6 का क्यूब करेंगे डायरेक्ट। 216 आंसर है इसका, 216। और 13, 16 और 19 और 21, 19 नंबर के क्वेश्चन में देख इन्होंने यार डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया, इन्होंने 19 यानी n बराबर n गुणा n + 2/3 19 क्वेश्चन में। तो इन्होंने 1696 बराबर 16 गुणा 18 गुणा 3, 16 दिया 48, 48 दूनी 48 गुणा 2, 48 2 8 16, 2 चौका 8 और 1 48 दूनी 96। 16 दिया 48, 48 गुणा 2 बराबर 96। मेरी यार मैथ वीक है ना थोड़ी, इसलिए मैं थोड़ा स्टेनोग्राफर की ओर पढ़ रहा हूँ, हल्के हल्के पढ़ रहा हूँ, वैसे कम पढ़ रहा हूँ। नहीं ये गलत हो गया, नहीं इस तरीके से कराया इन्होंने। 18 गुणा 20/3 यानी 20 दिया 60 गुणा 2 120 इस तरीके से कर दिया इन्होंने। तो इसका क्या होगा फिर? नहीं हमारे समझ में नहीं आया। क्वेश्चन सही है लेकिन हमारे समझ में ये क्वेश्चन नहीं आया। नहीं सही है यार ये, सही है भाई, मुझसे एनालाइज सॉल्यूशन में भी गलती हो सकती है। तो भाई इस क्वेश्चन को हम जो है ना थोड़ी देर बाद देखते हैं, अभी रोक देते हैं, ये हमारी समझ से बाहर है ये क्वेश्चन। इसका आंसर दे रखा है इसमें 161, इसका आंसर 161 दे रखा है इसमें, लेकिन मेरा इतना नहीं आ रहा। क्वेश्चन दे रखा है ना, मतलब दूसरा, ये तो इसका सॉल्यूशन था, जो मैं निकाल रहा हूँ वो नहीं आ रहा, इसे बाद में देखते हैं। तो भाई अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन हमारा गलत हुआ था। तो भाई क्वेश्चन गलत हुआ था हमारा 31 नंबर का, ये देखो दिख रहा है ना आपको, हल्का सा टिक लग रहा होगा, हल्का सा ये लग रहा है। और ये 32 नंबर का, ये देखो 32 नंबर का, 31, 32 और 37, 40 देखने, 31, 32, 37 और 40, 4 क्वेश्चन देखने, 31, 32, 37 और 40, 31, 32 और 37 और 40, 31, 32, 37 और 40, ये रहे भाई। ये दे रखा है 3, 14, 1, इन्होंने करा है इसमें 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, 3 का क्यूब यानी कि 27 + 1 बराबर 28 भाग 2 से काटो 14, 14 दूनी 28, ठीक है। और दूसरे में दे रखा है इन्होंने 4 का क्यूब 64 प्लस 2 का क्यूब 8, 64 और 8 यानी कि 72, 8 4 12 72, 72 को 2 से काटोगे तो 36, 36 दूनी 72, ऐसे ही 8 का क्यूब बराबर 512 प्लस 2 का क्यूब 8 यानी कि 512 प्लस 8 यानी कि 520 को अगर 2 से काटोगे तो ये बचा 2 यानी 260 आएगा। 25 दिन बचा, हाँ 2 सी 260 आंसर आ रहा है। 37 नंबर का क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 37 नंबर के क्वेश्चन में 37 का फार्मूला लगाया है इन्होंने, n³ माइनस n-1 क्यूब, तो ये रखा है 3.19 में 3 क्यूब माइनस
3 माइनस 1 क्यू, 3 क्यू माइनस 2 क्यू, यानी कि 3 27 माइनस 8, 27 में 60 गए तो 7 ये गए, एक और गया तो बराबर 19। यानी कि दोनों का क्यू, एक का क्यू यानी 3 का क्यूब किया और 2 का क्यूब किया, 3 के क्यूब में से 2 का क्यूब घटा दिया, यानी पहले वाले क्यूब में से दूसरे वाले क्यूब को घटा दो। और जैसे ये दे रखा है 2 और 7, 2 और 7 ये है ना, 2 में नहीं 2 और 1 दे रखा है, इसमें 2 और 1 दे रखा है। 2 का क्यूब में से 1 का क्यूब घटाओगे तो 2 का क्यूब तो वैसे भी 8 होता है, 1 का क्यूब घटाओगे तो 7 आ जाएगा। तो ऐसे ही इसमें दे रखा है 5 का क्यूब 125 माइनस 4 का क्यूब घटा दो, 125 माइनस यानी 5 का क्यूब 125 माइनस 4 का क्यूब 64, यानी 5 में 4 का 1, 12 में 6 का 6, 61 आंसर आ रहा है इसका। सवाल रह गया 35, 37, 38, 44 रह गया, 45 रह गया। देखता हूँ यार, भाई मुझे थोड़ा गाइड कर देना जो भी तैयारी कर रहा है, क्योंकि भाई मैं अभी हूँ नया, मुझसे ज़्यादा आता जाता कुछ नहीं है। 40 नंबर का सवाल करते हैं। इसमें जो दे रखा है ना n गुणा n प्लस 3 प्लस 1, तो ये जो है ना मतलब n 9 और 9, यानी इस 9 में हमें प्लस 3 करना पड़ेगा, 9 3 12, फिर जो 12 बनेगा उसकी गुणा 9 से करनी, 12 ने में 108, फिर इस 108 में जो बनेगा प्लस 1 करना पड़ेगा, 12 ने में 108 प्लस 109। ऐसे ही इसमें ये 7 7 है ना, 7 और 3 10, 10 गुणा 7 10, 7 ढाई 70 प्लस 1 71 आंसर आ रहा है इसका। और इसका अगला देखो आगे क्या है, देखो इसमें भी यही सिस्टम है। देखो इसमें प्लस 3 करा तो 10 आया, 10 गुणा 7 10, 7 ढाई 70 और प्लस 1 यानी कि 71, 70 और 71 बराबर 71। इसमें भी यही हिसाब है, 13 गुणा 3 यानी 16, 16 की गुणा 13 से करी तो बना 208 प्लस 1 यानी कि 209, ये आंसर आ रहा है इसका। तो भाई हमने सवाल 4-5 सवाल सॉल्व किए, हम ज़्यादा सवाल सॉल्व नहीं करते क्योंकि एक दिन का काम नहीं यार, एक ही दिन का काम है। ज़्यादा ज़्यादा सवाल सॉल्व करेंगे तो फिर मन भी भर जाएगा और फिर मन करेगा नहीं अगली बार। ऐसी 5-6 सवाल सॉल्व करते हैं, आज भी 4 वो 3 वो 7-8 सवाल सॉल्व करे, बस इतना ही बहुत है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना और चैनल को फॉलो जरूर करना। और भाई मैं बिल्कुल नया बिगनर स्टूडेंट हूँ, प्लीज़ मुझे गाइड करना। मैं आप लोगों से यही विनती कर रहा हूँ कि भाई जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो मुझे गाइड जरूर करना। तो वीडियो देखने के लिए भाई बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स। वीडियो को लाइक कर देना।